हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट टू बिकम रिच में। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें मोस्टली लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लोगों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमारे लिए ठीक है और हमारे गोल को सेटिस्फाइड क्या करता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टॉक मार्केट अच्छा है या म्यूचुअल फंड अच्छा है। तो हम इस मार्केट में सारे पॉइंट्स कवर करेंगे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिनको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं पता है, तो ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, वहां जाके हम देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। इस वीडियो में हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहले देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है मैनेज्ड बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट। जैसा कि हमें पता है, हर एक म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है जो कि काफ़ी नॉलेज रखता है सारी कंपनीज की। उसे पता है किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में हमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, एक एक्सपीरियंस्ड टीम का, एक नॉलेजेबल टीम का, जो कि हमारे को हाई रिस्क से बचाता है। सेकंड प्रॉस आता है एक्सेस टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स कई म्यूचुअल फंड्स बहुत बड़े हैं, उनके पास काफ़ी पैसा आता है। उनका अगर हम पोर्टफोलियो देखें तो एक हज़ार करोड़ का होता है। सो कहीं ना कहीं इन म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। तो कंपनी में अगर कुछ चल रहा है, वहाँ की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आगे क्या करने वाली है कंपनी, म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी पहले से पता लग जाता है। जबकि अगर हम डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर, हमारे को वो इन्फॉर्मेशन पता नहीं लग पाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज हम देखते हैं प्रोवाइड्स डाइवर्सिफिकेशन इवन विद अ स्मॉल अमाउंट। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे को एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। हम बहुत सारे शेयर में छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो MRF का शेयर ही 80,000 के लगभग है। तो हम उस शेयर में, अगर हमारे को नॉर्मल शेयर मार्केट में हम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं MRF में, तो हमारे को कम से कम 80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना होंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो हम जैसे काफ़ी सारे लोगों से 500 रुपए लेता है और उसके पास एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है और वो MRF का शेयर खरीदता है और अपने म्यूचुअल फंड की कुछ यूनिट हमारे को दे देता है। तो हम भी कहीं ना कहीं MRF में ही इन्वेस्टर बन जाते हैं। लास्ट एडवांटेज है ईज़ ऑफ कन्वीनियंस। इसमें ईज़ ऑफ कन्वीनियंस है, हमारे को बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना, हमें मार्केट की कंडीशन बहुत ज़्यादा देखना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टीम ऑफ एक्सपर्ट है, वो इस चीज़ों को ध्यान से देख रहे हैं। तो हम आराम से बैठ सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट करके विदाउट टेंशन। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं म्यूचुअल फंड के। अब हर एक चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम म्यूचुअल फंड के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। जो कि मैंने एडवांटेज में बताया था, एक्सेस टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ये कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज भी है। क्योंकि जब फंड मैनेजर किसी मैनेजमेंट से या किसी कंपनी के मालिक से मिलता है, तो जो भी मैनेजमेंट है वो अपनी कंपनी की तारीफ़ ही करेगा। वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहाँ उनका ग्रोथ पोटेंशियल है, वो कन्विंस करना चाहेगा। और क्योंकि उस कंपनी का वो मालिक है, वो अपनी कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करेगा। तो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर मैनेजमेंट की बातों से कन्विंस्ड होकर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि बाद में एक रॉन्ग डिसीज़न हो सकता है। सेकंड डिसएडवांटेज है म्यूचुअल फंड का, फंड मैनेजर माइट प्ले सेफ। हर किसी को अपनी नौकरी प्यारी होती है। फंड मैनेजर की नौकरी तभी सेफ रह सकती है जब वो म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहा हो। तो फंड मैनेजर कहीं ना कहीं सेफ खेलते हैं। वो ऐसे शेयर उठाते हैं SDFC, इन्फोसिस, TCS उठा लिए, जो कि ज़्यादा रिटर्न ना दें लेकिन नेगेटिव रिटर्न भी ना दें। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जहाँ पे रिटर्न काफ़ी कम मिलता है हमारे को। तीसरा पॉइंट है फोकस मोर ऑन इंक्रीजिंग AUM। फंड मैनेजर कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके म्यूचुअल फंड में पैसा आए, क्योंकि जितना पैसा उस म्यूचुअल फंड में आएगा उसका 1% जो भी परसेंट है वो फंड मैनेजर को उतना ज़्यादा उसे पैसा मिलेगा। तो वो NFO बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करते रहते हैं और उस म्यूचुअल फंड की AUM को, एसेट अंडर मैनेजमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए ये ज़्यादा प्रमोशन और ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसके वजह कि
उनका म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न दे। लास्ट डिसएडवांटेज है एंट्री और एग्ज़िट एक फ़ंड मैनेजर के हाथ में नहीं होती। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जब मार्केट गिरता है तो मोस्टली हमारे को इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब मार्केट ग्रीन है या मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वहाँ पे एग्ज़िट ले सकते हैं। फ़ंड मैनेजर को ये सब कुछ पता है, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है तो सारे रिटेल इन्वेस्टर या जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो पैनिक हो जाते हैं और वो अपना पैसा निकालने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फ़ंड को पता है, फ़ंड मैनेजर को पता है कि इस टाइम पैसा नहीं निकालना चाहिए, लेकिन फिर भी फोर्सफुली उसको पैसा निकालना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एंट्री और एग्ज़िट मार्केट में एक फ़ंड मैनेजर के हाथ में नहीं होती। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में, क्या उसके एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में देखेंगे पॉइंट्स कि वहाँ पे हमें क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट के हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे। लर्निंग ऑफ स्टॉक मार्केट इज़ अ बिट टाइम कंज्यूमिंग। स्टॉक मार्केट में अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर स्टडी करना होगा, प्रॉपर कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेना होगी, प्रॉपर वो कंपनी क्या करती है, क्या मार्केट है, बहुत वास्ट में आपको स्टडी करना होगी, और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में इतना टाइम देना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। सेकेंड पॉइंट है टू मच फ्रीडम। जब हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है, और उस फ्रीडम को हम गलत तरीके से यूज़ करते हैं। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, वो अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारा पैसा केवल 2-3 शेयर में ही लगा देते हैं। और जबकि हम अगर म्यूचुअल फंड में देखें तो वहाँ पे काफ़ी डिसिप्लिन है। लाइक वहाँ पे अगर हम किसी शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो 10% से ज़्यादा पोर्टफोलियो का पैसा उस शेयर में नहीं लगा सकते। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी अगर हम डिसिप्लिन के साथ काम करें तो स्टॉक मार्केट कम रिस्की हो जाता है। अब हम स्टॉक मार्केट के कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। जो इसका डिसएडवांटेज था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको स्टडी करने में, वो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज भी है, क्योंकि हम जब किसी कंपनी के बारे में ओवरऑल स्टडी करते हैं, उसके बिज़नेस को जानना चाहते हैं, उसकी एनुअल रिपोर्ट को हम स्टडी करते हैं प्रॉपर, उसकी बैलेंस शीट को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और हमारे को बिज़नेस के बारे में या उस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में बहुत सारी नॉलेज आ जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं आपके एक ओवरऑल नॉलेज में इंक्रीज़ होता है। सेकंड जो एडवांटेज है स्टॉक मार्केट का वो है एंट्री एंड एग्ज़िट इज़ इन योर हैंड। तो अगर एंट्री और एग्ज़िट आपके हाथ में है तो आप जब मार्केट हाई पे होता है तो वहाँ एग्ज़िट ले सकते हैं, और जब मार्केट रेड है, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो आप एंट्री ले सकते हैं। ऐसा करने से आप प्रॉफिट कुछ ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये दोनों ही स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। तो ये हमारे गोल पे डिपेंड करेगा, हमें कितना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए और कितना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। म्यूचुअल फंड इन बिगर सेंस हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा सेफ़ है, रिटर्न हमारा वहाँ पर स्टॉक मार्केट से कम है। अगर हम स्टॉक मार्केट में प्रॉपर स्टडी के साथ पैसा लगाते हैं तो स्टॉक मार्केट में हम थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आपका जो पैसा है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं विद अ गोल, लाइक आप कुछ टाइम के बाद एक घर खरीदना चाहते हैं, कुछ टाइम के बाद एक कार खरीदना चाहते हैं, तो उस पैसे को हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद भी अगर कुछ और सरप्लस पैसा है जिसमें हम रिस्क ले सकते हैं, वो पैसा स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। अगेन हमें उतना पैसा ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर हम रिस्क ले सकें। तो इस वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करी। होप इस वीडियो से आपका इन्वेस्टमेंट गोल काफ़ी क्लियर हुआ होगा। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे दी है, आप चाहें तो उसे अकाउंट ओपनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।